हेलो दोस्तों, मैं विकास राजपूत स्वागत करता हूं आपका कोड कंपनी में। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है बिटवीन टू सेट्स। तो ये हैकर रैंक की एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हम सी प्लस प्लस में कर रहे हैं, बट जो देखिए सी प्लस प्लस सुन के आप वीडियो छोड़ के मत भागिएगा। वीडियो का ये मकसद है कि आपको लॉजिक क्लियर हो जाए। तो लॉजिक हम क्लियर करते हैं, उसके बाद कोडिंग लैंग्वेज आपकी कोई सी भी हो, आपको लॉजिक बनाना आना चाहिए। सेम मुद्दा ये है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ये बता देते हैं हम आपको। देयर आर टू एरेज ऑफ इंटीजर्स। मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया ऑलरेडी, मैं तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन बता देता हूँ क्या कहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास दो एरे हैं, ए और बी, ठीक है। और दोनों एरे के अंदर इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स हैं। हमें क्या करना है, हमें ऐसे नंबर को चुनना है। हमें वो सारे नंबर डिटरमाइन करने हैं जो सारे नंबर कुछ कंडीशन दे रखे हैं, दो कंडीशन उनको फॉलो करते हैं इन एरे के लिए। तो क्या कंडीशन है कि वो एक नंबर जो आप चुन रहे हो वो नंबर क्या करना चाहिए कि पहले एलिमेंट्स फर्स्ट एरेज आर ऑल फैक्टर ऑफ इंटीजर बीइंग कंसीडर। अब वो जितने भी इंटीजर्स हमारे पहले एरे के अंदर रखे हुए हैं ना, तो वो सारे फैक्टर्स होने चाहिए उस नंबर के, ठीक है। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या कहता है कि जो नंबर हमने लिया वो फैक्टर होना चाहिए उन सभी नंबर का जो रखा हुआ है बी एरे के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगता है सुनने में, कैसे, अब ये थोड़ा सा हम देखते हैं कैसे। यहाँ से हम उठाते हैं अपने एरे को, ये वाली इनपुट। नंबर से हमें मतलब नहीं होगी, जो फंक्शन हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है वो वेक्टर्स का हो रहा है, यानी कि दोनों एरे ही आ रही है, यहाँ साइज नहीं आ रहा है। तो ये हम एरे उठा लेते हैं। एक्स के लिए ड्रॉ में चलेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पहला एरे ये, दूसरा एरे ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं, चलो ठीक है, ये दिख रहा है, साइज दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो भी हम नंबर चुन रहे हैं, अभी एक चीज इसमें, हाँ आपको कंस्ट्रेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है गाइस। देखिए कैसे कि ये क्या कहना चाह रहा है, एन और एम यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है ना, टू और थ्री, ये जो इनपुट आ रहा है ये साइज होने वाला है एरे का, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट एरे के अंदर आने वाले हैं वो उनका। तो एन और एम कह रहा है कि भाई एरे के अंदर जो एरे का साइज होगा वो 1 से लेकर 10 तक के बीच में होगा। 1 और 10 इंक्लूड होंगे यहाँ पे। या तो एरे के अंदर एक एलिमेंट होगा, या उससे ज़्यादा होंगे, या 10 एलिमेंट होंगे, या उससे कम होंगे। 10 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं होने के, 1 से कम एलिमेंट नहीं होने के, ठीक है। और दूसरी बात ये क्या कह रहा है, दोनों एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स रखे होंगे उनकी वैल्यू या तो 1 होगी या उससे ज़्यादा होगी, 1 से कम नहीं होगी। या तो 100 होगी या उससे कम होगी, 100 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो जो हमारा नंबर है, ऑब्वियस सी बात है, वो एरे के अंदर आ सकता होना चाहिए, मतलब एरे के अंदर आने वाला नंबर होना चाहिए। तो वो इनके बीच में ही होने वाला है। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी हमारा एक्स की वैल्यू होगी वो लाई करेगी 1 से 100 के बीच के अंदर, 100 के बीच में, ठीक है। ये दोनों इंक्लूड होगा। तो पहली कंडीशन तो हमें यही पता लग रही है क्वेश्चन से। इसको ग्रीन रखते हैं। जो हमारा नंबर है एक्स, वो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, 100 के। या फिर जो हमारा एक्स है वो बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए 1 से। ये कंडीशन ध्यान रखनी है, ये कंडीशन मेन। तो मैं इनके बीच में वो नंबर आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो काउंट, अभी हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में जो हमें आउटपुट देना है वो सारे नंबर्स नहीं देना है, हमें आउटपुट देना है कि कितने नंबर ऐसे पॉसिबल हैं। तो हमें एक काउंट वैल्यू, इंटीजर टाइप की वैल्यू देनी पड़ेगी, जिसको हम काउंट कहेंगे यहाँ पे, कि कितने नंबर काउंट हम कर पा रहे हैं ऐसे 1 से लेकर 100 के बीच में, जो कि इन दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं। अब दोनों कंडीशन को उठा लेते हैं हम, यहाँ से पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये दोनों कंडीशन को हम ब्लू रखते हैं, ब्लैक रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको रख दिया, इसको थोड़ा नीचे, इसको भी थोड़ा नीचे, दोनों कंडीशन थोड़ी ऊपर, ठीक है। ये दिख रहा होगा मेरे हिसाब से आपको, हाँ दिख रहा होगा। तो अभी हम क्या चाहते हैं कि अब जो भी एक्स है वो मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पे कि भाई कोई नंबर फैक्टर कब होगा किसी नंबर का, जब वो इसे पूरा डिवाइड कर देगा। और पूरा डिवाइड कब कर देगा, जब उसका रिमाइंडर 0 आएगा। मॉड्यूलस का काम क्या होता है कि भाई वो रिमाइंडर देता है। मॉड्यूलस क्या करता है कि डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर वैल्यू आ रही है वो देगा, ठीक है। तो अभी हम जैसे मॉड्यूलस निकालते हैं यहाँ पे,
वन के साथ अभी पहला नंबर हमारा वन ही आएगा, तो हमेशा हमारी काउंट की वैल्यू वन रहेगी। एक आप ये भी काम कर सकते हैं कि वन के साथ ये सारी कंडीशन को फॉलो करने वाला है कि भाई 16 के साथ भी मॉडुलस वन का ट्रू रहेगा भाई। नहीं, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कि भाई अभी देखते हैं, चलो उसको भी देखते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट एरे आर ऑल फैक्टर्स ऑफ द इंटीजर बीइंग कंसीडर। अब हमने लेट से हमने जो एक्स कंसीडर कंसीडर किया है उसकी वैल्यू है हमारी लार्ज, नहीं इसको एक्स्ट्रा लार्ज करो। ठीक है, तो एक्स जो हमने कंसीडर किया, लेट से हमने वन कंसीडर किया है, तो पहली कंडीशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए, जो ये वन है, एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, सभी नंबर जो एरे के अंदर प्रेजेंट है, पहली वाली एरे के अंदर, ए वाली एरे के अंदर, इसको हम ए एरे देते हैं नाम, और इसको हम बी एरे देते हैं नाम, जो कि क्वेश्चन में भी कहा है। ठीक है, तो जो हमारी ए एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 2 और 4, ये नंबर सारे फैक्टर्स होने चाहिए किसके, इसके। द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट एरे, सॉरी, द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट एरे आर ऑल फैक्टर्स ऑफ द इंटीजर्स बीइंग कंसीडर। ये सभी फैक्टर्स होने चाहिए। अगर ये फैक्टर्स है तो ये ए को डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे x का अगर हम मॉड निकालते हैं इन सभी फैक्टर्स के साथ, एरे की सभी फैक्टर्स के साथ, सभी वैल्यूज के साथ, सभी वैल्यूज मतलब जीरो से लेकर जहां तक कि एंड होगा साइज, तो हम इसको आई रख लेते हैं। कंडीशन देखते हैं ना, अगर ये वैल्यू हमारी ट्रू आ रही है, ठीक है, सभी के साथ, तो और दूसरी कंडीशन एक्स के लिए क्या होगी, दूसरी कंडीशन नीचे बनाते हैं यहाँ पे, एक्स की जो वैल्यू है, जो बी है, दूसरी कंडीशन कहता है इंटीजर बीइंग कंसीडर इज अ फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट। अब जो इंटीजर हमने कंसीडर किया वो फैक्टर होना चाहिए सभी एलिमेंट का जो बी के अंदर है। तो बी के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर उनका फैक्टर जो हमने कंसीडर किया है वो नंबर होगा, तो उस नंबर से वो बी के सारे एलिमेंट होने चाहिए डिवाइड। ठीक है, तो बी के सारे एलिमेंट यानी कि बी का सभी एलिमेंट हम लूप के अंदर लगाएंगे, आई वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, बी के सभी एलिमेंट जितने भी आने वाले हैं वो सभी मॉडुलस अगर हम करते हैं, डिवाइड अगर हम करते हैं उसको एक्स के साथ जो हमने कंसिडर किया है, तो रिमाइंडर हर किसी के साथ 0 आना चाहिए। दूसरी कंडीशन हो गई। बट क्वेश्चन का पॉइंट यही है, बट हमें करने का तरीका थोड़ा डिफरेंस होगा। क्या होगा कि हम एज्यूम करके चलेंगे, हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो भी नंबर हम कंसिडर कर रहे हैं वो नंबर दोनों कंडीशन को ट्रू करता है। ठीक है, वो नंबर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो हमारा अगर दो नंबर को सेटिस्फाई करता है दोनों कंडीशन को, तो हमारा अभी हम हमारा जो इस क्वेश्चन में लूप जिस तरह से चलने वाला है वो भी देखते हैं। पहले तो एक लूप चलेगा जो कि x की वैल्यू 1 से चलेगा। ठीक है, और कब तक चलेगा, तब तक एस एक्स जो है वो लेस देन है और इक्वल टू है 100 के, क्योंकि नंबर इन्हीं के बीच में होने वाला है, तो ये तब तक चलेगा। ठीक है, एक लूप तो तब तक चलेगा। इसको यहाँ से हटाते हैं भाई, हाँ, कंट्रोल एक्स करेंगे यहाँ से कट करके और इसके अंदर पेस्ट करेंगे। इसको थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना यार, मेरे ख्याल से वहाँ मेरी गर्दन आ जाती। तो गाइस इसको हम थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं और ये वाली कंडीशन हम यहाँ लाते हैं। एक लूप ये चलेगा। अब इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि भाई हमारा जो नंबर है वो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो एक इंटीजर उसके लिए भी ले लेते हैं जो कि फ्लैग होने वाला है कि भाई हाँ दोनों कंडीशन ट्रू हैं। ठीक है, अब हम एक लूप चलाएंगे, दो लूप चलाएंगे हम अंदर ही अंदर। क्यों, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट को कवर करना है एक एक पर्टिकुलर नंबर के लिए। तो एक्स यहाँ से आ जाएगा, नंबर यहाँ से आ जाएगा। अब दोनों के लिए सभी एलिमेंट में सभी एरे के एलिमेंट में जाना है एक ही बार में, तो हम दो लूप लगाएंगे। कैसे, एक लूप चलेगा 4 का, भाई वहाँ पे 4 कंसिडर कर लो। ठीक है, 4 का एक लूप चलेगा, आई इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन क्या, साइज ऑफ एरे ए, तो ए डॉट साइज वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, बट यहाँ पे हम कंसीडर कर ले रहे हैं ए का साइज। ठीक है, लेंथ दे रखी है हमें इनपुट के तौर पर, और यहाँ पे आई प्लस प्लस। तो एक तो हमारा लूप ये हो गया। अभी हम
ए एरे के जितने भी एलिमेंट होंगे सबको इससे आई के थ्रू, आई के इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा लूप हम लेते हैं, दोनों एलिमेंट हमें चाहिए। हमें किसी भी तरीके से, हमारा रोल अभी ये है, ढूंढना नहीं है उस नंबर को, हमें हमने तो कह दिया भाई वो नंबर है, लेकिन हमारा रोल क्या है कि भाई वो नंबर किसी भी तरीके से वहां से ना जाए, मतलब वो नंबर किसी भी तरीके से कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, कि वो नंबर नहीं है, वो प्रूफ हो जाए, ठीक है। तो j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन b डॉट साइज, b का साइज जो भी होगा, और j प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा ये साइज बढ़ता जा रहा है इसका, इसको थोड़ा छोड़ेंगे, क्यों, क्या बोलते हो, इसको थोड़ा छोटा कर दिया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो पहला लूप तो ये चल गया। इंडेंटेशन से ध्यान रखना गाइस, ठीक है। जिनको इंडेंटेशन नहीं पता, वो जो हम स्टार्टिंग में ये स्पेस दे रहे हैं ना, ये सारा ये इंडेंटेशन हो गया। सी प्लस प्लस में इसकी जरूरत नहीं है ना, सी में जरूरत है, इसकी जरूरत होती है पाइथन में, जब जहाँ पे इफेक्ट करता है। तो हमें दोनों लूप चले गए। अब कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन जो है वो है, अगर x का मॉडुलस हम निकाल रहे हैं a की वैल्यू i के लिए, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, और अभी यहाँ पे दूसरी कंडीशन डायरेक्ट लिखते हैं, जो हमारी b के अंदर जो एलिमेंट होना चाहिए, j के थ्रू एक्सेस हो रहा है वो जो है उसका अगर हम मॉडुलस निकाल रहे हैं किसके साथ, x के साथ, जो हमने नंबर लिया वो इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू है, बट यहाँ पे थोड़ा सा गेम हो जाता है चेंज, गेम चेंज ये हो जाता है कि भाई आप देखिए, हमने तो पहले ही मान लिया, हम इस कंडीशन को क्यों देखे हैं, हमने तो पहले ही मान लिया, अब हमें इस कंडीशन को फॉल्स करना है। तो हम कहेंगे कि नॉट इक्वल्स टू, अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, 0 कब नहीं होगा, जब वो उससे डिवाइड नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है। और साथ ही साथ वो नॉट इक्वल्स टू इसके है। कोई भी कंडीशन, कोई भी ट्रू हो जाए इन दोनों में से, तो बीच में हम लगा देंगे और ऑपरेटर। अगर इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हमारी ट्रू होती है, तो हम कह देंगे भैया आप तो गलत हो, हम फ्लैग नहीं देंगे आपको, हमने आपको फ्लैग दे दिया था पहले 0, बट हमने अभी चेक कर लिया आप तो गलत निकले, आपका पासपोर्ट खराब है, तो आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो आप यहाँ से वापस, फ्लैग हमने 0 कर दिया उस पर्टिकुलर नंबर के लिए, ठीक है। अभी ये चीज़ हमने कर दी, ये लूप से बाहर आ गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम चेक करते हैं, अगर हमारा जो फ्लैग है उसकी वैल्यू अगर 1 है, फ्लैग इक्वल्स टू 1 है, हाँ भाई अगर 1 है, और ये हमारा लूप आएगा सबसे पहले वाले लूप के अंदर, ये हमारा जो चीज़ आएगी, अगर फ्लैग 1 है तो हम क्या करेंगे, काउंट जो है, काउंट को हम कर देंगे प्लस प्लस, और काउंट प्लस प्लस करते ही हम इस लूप को छोड़ेंगे नहीं। ये जो लूप है, इसको यहाँ रखते हैं, इस वाले को भी यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको यहाँ पे 4 लगाते हैं, 4 इंट, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल एक्स करना पड़ेगा यार, ये सारा एक में आ गया ना, ठीक है, कुछ ऐसा। अभी यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं सबको, कंट्रोल सी, ठीक है, सारा दिखना चाहिए आपको गाइस, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। हाँ, तो यहाँ आते हैं, इसको डायरेक्ट पेस्ट करेंगे, कुछ एरर्स इसमें आएंगे, काफ़ी सारी एरर्स आ गई, कोई बात नहीं, इसको भी देखते हैं, ठीक है। ये हमारा, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, ठीक है, आगे, आगे, आगे,
ठीक है ठीक है ठीक है। काउंट हमने अभी डिक्लेयर कर रखा है। इंट काउंट हमारा ग्लोबल होगा, जिसको हम जीरो रखते हैं स्टार्टिंग में, हमें नहीं पता भाई कुछ भी, जीरो रखते हैं ठीक है। यहाँ पे इंट को आई रखेंगे। थोड़ा टाइम यार बचाना चाहिए ना, टाइम थोड़ा ज़्यादा नहीं जाना चाहिए कोडिंग के टाइम पे, जब हमने कोड पीछे ही कर दिया था। ठीक है, फ्लैग हमने जीरो कर दिया, सही है। अगर फ्लैग हमारा ये तो काउंट हमने वन कर दिया, और यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया काउंट को। तो ये आंसर शायद हमारा आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो बी जो है उसका डॉट साइज सही है, क्यों सही है? क्योंकि भाई बी हमारा वेक्टर है, और वेक्टर का एक प्रॉपर्टी, एक फंक्शन होता है साइज, प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये इसके लेंथ दे देता है। हालांकि हमें क्वेश्चन के अंदर लेंथ यहाँ पे इनपुट के तौर पर दे रखी है 2 और 3 दोनों की, पर यहाँ पे फंक्शन के अंदर इन्होंने पास नहीं कर रखी है, पता नहीं क्यों। तो हम यहाँ से साइज के थ्रू निकाल लेते हैं, ठीक है, सी प्लस प्लस में। अभी फ्लैग हमारा वन हो गया है अगर, तो हम यहाँ पे इसे को काउंट को बढ़ा देंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे अगले नंबर के लिए। ठीक है, अभी तक जहाँ तक कोड दिख रहा है वो तो ठीक दिख रहा है। लेट इसको रन करके देखते हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए। रन करके देखते हैं, रन हो जाए। तो दोनों ही टेस्ट केस हमारे पास हो चुके हैं। अभी इसमें मैं कोड करते टाइम मैंने देखा कि भाई कुछ इसमें मॉडिफिकेशन हम करें तो इसको बेटर बना सकते हैं। तो वो अगर आपको भी दिखा है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में वो कोड छापें। ठीक है, मैं उसको रिव्यू करूँगा बाद में, और फिर यहाँ पे इसको करके दिखाऊंगा। ठीक है, आपके कमेंट को हम यहाँ पे दिखाएंगे कि भाई इन्होंने कमेंट किया है और ऐसा कमेंट है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है। क्या आपको भी लग रहा है तो आपको कोड डालें। अभी सबमिट नहीं करा है भाई, सारे टेस्ट केस देखने चाहिए। क्या पता अभी, चलो ठीक है भाई, सारे टेस्ट केस हमारे क्लियर हो चुके हैं, हम यहाँ पे पटाखा सा फूटेगा। हाँ ये देखिए, कंग्रेचुलेशन, हमारा नेक्स्ट चैलेंज आ चुका है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये क्वेश्चन ने सारे टेस्ट केस पास कर दिया, और मैंने आपको बताया कि भाई एक और मेथड हो सकता है इसको करने का, थोड़ा सा इसमें ही मॉडिफाई करें, कुछ थोड़ा सा इसमें ही चेंज करें, तो ये क्वेश्चन हमारा बेटर हो जाए थोड़ा सा। अभी इसने परफेक्ट रिजल्ट दिया है सभी नंबरों के लिए। तो जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ये वीडियो, मतलब इस वीडियो ने आपको क्लियर कर दिया होगा इस क्वेश्चन को लेके, और जो भी मतलब जिस तरीके से भी ये क्वेश्चन की आउटपुट आ रही है वो उसको लेके आपको क्लियर कर दिया होगा, डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे सारे। अगर कोई भी और डाउट पड़ता है किसी भी मतलब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हटाते हैं, अगर आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कम्पिटिटिव कोडिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें, मैं उसको रिव्यू करूँगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और कोई भी प्रॉब्लम अगर यहाँ दिखे वीडियो के अंदर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं, मैं उसको देखूंगा और उस हिसाब से अपनी वीडियोस के अंदर चेंजेस लाऊंगा। तो जहाँ तक कि मुझे लगता है कि आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हमारा कोड समझ में आया है, हमारे तरीका समझ में आया है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और इसको वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारा चैनल ग्रो हो सके, जिससे हम और वीडियोज़ अच्छी, इससे भी अच्छी वीडियो डाल सकें अपने चैनल पर। तो तब तक के लिए मैं करता हूँ आपका कोड कंपनी से अलविदा। आपका टिकट नहीं काटेंगे, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, कोड कंपनी के मेंबर बन जाओ। ठीक है, बहुत जल्दी हम और भी सारी चीज़ें लाने वाले हैं यहाँ पे। तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय।